हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा जो आज का ब्लॉग है, जो मंडे है, तो आज का डे जो ब्लॉग है मैं अब से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह से मैंने स्टडी की थी तो मैंने वीडियो कुछ शूट नहीं किया हुआ था। तो सुबह से जो मैंने स्टडी की हुई थी, जो अर्ली मॉर्निंग में मैंने की हुई थी, आदित्य रंजन सर का जो परसेंटेज वाला चैप्टर है, जो 10 आवर्स का मैराथन वाला है, तो उसमें से जो है 1 आवर मैंने किया हुआ था। ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी, तूफ़ान चल रहा है, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो उसके बाद जो है मैंने जो है 9 बजे से जो है 11:30 तक, अभी अप्रोक्स ना 12 बजने वाले हैं। तो मैंने जो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने कितनी स्टडी की है। तो पहले मैं टाइम दिखा देती हूँ। तो उल्टा दिख रहा होगा। तो सुबह से जो है अप्रोक्स जो 3 घंटे की स्टडी मेरी हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें से जो है 9 से 11:30 तक मैंने जो क्या किया था कि पेपर 2 का जो है मेरा जो पेड बैच है, जिसमें मतलब उसमें से प्रीवियस वाले जो वीडियो है सीक्वेंस सीरीज़ का, उसका मैंने वीडियो दिखा हुआ था, 2 वीडियो, क्योंकि एक वीडियो अप्रोक्स बहुत बड़ा ही होता है मैम का। तो वो मैंने वीडियो देखे हुए थे। अब मैं क्या करूँगी, उसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या डेली एक ही रूटीन से भी मुझे ना थोड़ा मोनोटोनस जैसा होने लगा, कुछ नया फीलिंग नहीं आ रहा था। और तबीयत भी थोड़ी डाउन सी आप देख ही सकते हो, आइज़ वगैरह, तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो फिर क्या है, मुझे सुबह सुबह ना बोलने वाला जो काम था ना, बिल्कुल एनर्जी ही नहीं लग रही, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने हर दिन का बताया हुआ है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, तो इसलिए। और आधा घंटा उसमें लग गया था मुझे, अपना जो वीकली प्लान था उसमें, तो इसलिए 3 घंटे शो हो रहे होंगे। तो ठीक है, तो अभी जो है मैं 1 आवर जो है अपना जो मैथ के जो क्वेश्चन है, तो फिर प्रैक्टिस कर लेते उस चीज़ की। फिर उसके बाद जो है लंच वगैरह करके फिर मैं पेपर 1 की अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो जैसा कि सुबह से जो है मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं था आज स्टडी करने का, क्योंकि आज थोड़ा सा वैसे ही था, बॉडी मतलब तबीयत ठीक ही नहीं थी। आज पूजा भी मैंने नहीं की, तो इसलिए मैंने फास्ट भी नहीं किया। फिर भी मैंने थोड़ा सा खुद को पुश किया कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फिर भी जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर धीरे 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 फिर पढ़ने में मेरा मन लग ही गया। तो मैंने क्या, आज बोलने वाला ज़्यादा जो काम रहता है ना, जैसे मेरा मॉर्निंग के टाइम पे रहता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा नॉर्मली जो मेरा शेड्यूल रहता है कि मॉर्निंग के टाइम पे जब फ्रेश रहता है माइंड, तब मैं पेपर 1 की प्रिपरेशन करती हूँ। तो आज मैंने पूरा उल्टा ही किया। आज पेपर 2 मैंने पहले किया और पेपर 1 जो है वो इवनिंग और नाइट के टाइम पे किया हुआ था। तो ऐसे ही होता है कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो आप थोड़ा चेंज करके भी थोड़ा सा ना उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है, जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, थोड़ा सा मन को बहलाना पड़ता है कि चलो दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। इस तरीके से मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको बनानी है तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपके डेली रूटीन में करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 1 मंथ की नहीं है, 2 मंथ की नहीं है, वो अप्रोक्स आप मान सकते हो 3 to 4 मंथ की है। तो आप ये मान सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे तो फिर क्या है, हमारा जो माइंड है वो फ्रेशन अप रहेगा। तो यही होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही चेंज कर करके पढ़ती हूँ, जिससे मेरा जो है स्टडी जो है इंटरेस्टिंग भी बनी रहे और मैं लॉन्ग आवर तक और लॉन्ग डे तक मैं उसको कंटिन्यू करती रहूँ। क्योंकि अल्टीमेटली हमें कंसिस्टेंसी होके पढ़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब रहती है ना, तब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो शुरू में हमारा ऐसे ही होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बीच में हम मतलब स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दे, लेकिन जैसे ही बीच में हम क्या होता है, मिडल में हम ऐसे ही डगमगाने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बोरिंग लगता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसको पढ़ना अच्छा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि सब लोग इंजॉय करें, सब लोग, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड है, हमारी फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, वो अपना जो इंजॉय कर रहे होते हैं, उस समय हम स्टडी कर रहे होते हैं अपने घर के अंदर, एक रूम के अंदर। तो फिर उसके बाद बहुत अजीब सा फीलिंग होने ही लगता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है।
इंजॉयमेंट चाहिए होता है, जिससे हमारा माइंड जो है फ्रेशनअप रहता है। तो लेकिन हमें क्या है, कुछ तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर हमें अपना गोल हासिल करना है। तो वही है, माइंड को समझाना पड़ता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें इतने दिन के लिए स्टडी करना है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर हमें स्टडी करना है तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कंसिस्टेंसी होके स्टडी नहीं कर पाओगे। एक फ्रेंड है, उनका कमेंट आया था कि दी इंग्लिश में मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो क्योंकि उनके मार्क्स है बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो डियर, मेरे भी मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन वही बात है, अगर आपने शुरू से मेरा नोटिस किया होगा, मेरे मैथ में भी बहुत कम मार्क्स आते थे, जबकि मेरा सब्जेक्ट मैथ ही है, ठीक है। तो फिर भी मेरे मैथ में नंबर कम आते थे, क्योंकि अर्थमेटिक जो है, मैथ जो है वो डिफरेंट होती है। हमारे जो भी स्कूल जो 11-12 का ग्रेजुएशन का मैथ बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो मेरे उसमें भी मार्क्स कम आते, लेकिन फिर कंटिन्यू क्या है, उसके पीछे, जैसे बोलते हैं ना पीछे पड़ जाना, वैसे हमें पढ़ना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में हमारा वीक है उसके पीछे पड़ जाना है, कि इसको किसी भी तरीके से हमें इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव मतलब ऐसा करना है, इतने लेवल तक का करना है कि हमारे जो है 13 to 14 मार्क्स आराम से बन जाए। इतना अगर हम कर लेते हैं ना हर एक सब्जेक्ट में, हर एक जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होता है पेपर 1 में, तो आप यकीन मानिए फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो चाहे सब्जेक्ट आपको कितना ही हेट वाला लगे या इंटरेस्टिंग नहीं लगे, फिर भी आपको हमेशा माइंड में रखना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में से 13 to 14 मार्क्स लेके आना ही है। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आप जब लगे रहोगे हर एक चीज़ में कि नहीं मुझे करना है, चाहे मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार आप खुद को स्टार्टिंग में पुश करेंगे ना, फिर धीरे धीरे होने लगता है। जैसे मेरा जो है मैथ में जब मैं क्वेश्चन करने जाती थी तब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, सर की वीडियो देखती थी तब समझ में आता था, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने लगती थी तब क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो ऐसा ही होता है, लगे रहने से जैसे मेरे 3 to 4 मंथ हो गए हैं, अब जाके मेरे मैथ में अच्छे मार्क्स आने लगे हैं, वो आपने मॉक टेस्ट में भी देखे होंगे। तो यही बात है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और आपको पता ही है इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, तो आपको क्या है पढ़ना भी है, ग्रामर भी समझना है, उसको रीड भी करना है, उसके वोकैब, मतलब इंग्लिश ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ा ही टॉपिक है, क्योंकि उसमें हम बोलते तो है कि सिलेबस इतना ही है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये है वो है, लेकिन आप पढ़ने जाओगे ना तो इसका सिलेबस ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि आप सिनोनिम्स आप देखो खुद ही कितने सारे वर्ड होते हैं, उन वर्ड को याद करना, रिटेन करना अपने माइंड में, ठीक है। फिर उसके बाद 1 वर्ड भी होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं रानी मैम का है इडियम्स कर रही थी, मैंने पूरा उनका जो है मैराथन वाला वो मैं कर चुकी थी, फिर भी मैं क्वेश्चन बनाने जाती हूँ तो इडियम्स कई सारे ऐसे आते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं है। तो डियर, लगे रहना पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आज जो था मंडे था, और आज जो डेट थी 11 नवंबर, और आज जो है मेरे 75 डेज़ का 23rd नंबर का डे है। तो जीएस में जैसे कि सुबह मैंने बता ही दिया था शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है, तो आज जो मैंने कंप्लीट किया वो है जीएस में जो एसएससी अड्डा मैंने चैलेंज बताया हुआ था, जो सर थे हिस्ट्री का जो कंप्लीट वीडियो, उसका ओनली 1 आवर जो है मैंने कंप्लीट किया, कि मेरा शेड्यूल था कि 6 आवर्स जो है इस वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर जनरल मैथ में जो है नंबर सिस्टम और परसेंटेज जो सर की वीडियो हैं, जो मैराथन मतलब जो लॉन्ग वीडियो हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, ये तो सर के बहुत सारे वीडियो हैं, तो वहाँ से मैंने किया। और परसेंटेज का जो है सर का अप्रोक्स जो है 11 आवर्स का है, तो इसी की वजह से ना आज रीजनिंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर इसके बाद जो है इंग्लिश में जो मेरा 10-10 का रहता है सेट, 10 सिनोनिम्स, 10 ईडियम्स और 10 1 वर्ड, तो ये मैंने किया। उसके अलावा जो है 1 आवर मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो रानी मैम का अप्रोक्स 3 आवर्स का है, उसमें से 1 आवर मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो मे बी कल मैं इंग्लिश ना पढ़ के रीजनिंग पढ़ूं, क्योंकि आज जो है क्योंकि 3 घंटे का है, तो वीक में कभी भी हो जाएगा। उसके बाद जो है पेपर 2 में जो है इंट्रीगेशन मैंने जो है आज ही फिनिश कर ली, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल था नहीं। मुझे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंट्रीगेशन मुझे अच्छे से आता है, इसमें क्या है फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, तो आज मैंने क्या अच्छे से लर्न कर लिए।
और मैंने इंटीग्रेशन क्यों स्टार्ट किया वो भी मैंने बता दिया था। एक्चुअली क्या है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन की नीड पड़ती है, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन चूज़ किया। और ये क्या है, हमारी 11-12 का पोर्शन है, वो भी कवर करेगा कहीं ना कहीं। फिर सीक्वेंस और सीरीज है, ओनली 1 आवर ही किया था मैंने, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करनी थी 1 आवर की। तो इसलिए, क्योंकि मैंने जो है 4 आवर्स जो है पेपर 2 के लिए डिवोट किया, और वो पेपर 1 में जो है ओनली 4 आवर्स ही मैं डिवोट कर पाई, क्योंकि सुबह मैंने पढ़ा था 1 आवर जो है इस जीके पढ़ा था, और नंबर सिस्टम और परसेंटेज दोनों को मिला के अप्रोक्स जो है 1.5 घंटे की स्टडी की होगी। क्योंकि नंबर सिस्टम सर का जो वीडियो था वो अप्रोक्स 45 मिनट का ऐसा था, तो मैंने स्पीड लगा के देखा हुआ था, क्योंकि ईजी था, जस्ट कॉन्सेप्ट समझने होते, उसमें आपको ट्रिक समझ में आ जाता है तो वो जल्दी हो जाते हैं, इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन परसेंटेज में रहता है, नोट्स वोट्स वो भी मुझे बनाने थे, तो 1.5 घंटे वहाँ पे चले गए। और इंग्लिश में है वो मेरा 1.5 घंटे। इस तरीके से मेरा पेपर 2 में, पेपर 1 में जो है 4 आवर्स, और पेपर 2 में 4 आवर्स, इस तरीके से आज जो है टोटल मेरी 8 आवर्स की स्टडी हो चुकी है। तो फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।